हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज बात करेंगे महुआ मोइत्रा के बारे में, जिनकी आज संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिससे सोशल मीडिया पे बहुत बवाल मचा हुआ है कि उनकी सदस्यता क्यों ख़त्म हो गई है, क्या कारण है जिसकी वजह से उनकी सदस्यता ख़त्म हो गई है। क्योंकि वो अन्य दलों ने भी इनका समर्थन किया है, कांग्रेस ने समर्थन किया है, बीएसपी ने समर्थन किया है, शिवसेना ने समर्थन किया, तो बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इनका समर्थन किया है कि ये संसद में ये गलत प्रस्ताव पेश हुआ है और गलत तरीके से महुआ मोइत्रा को हटाया गया है और संसद से इनको बर्खास्त किया गया। तो इसी मुद्दे पर बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एथिक्स कमेटी क्या है जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी संसद में, जिसकी वजह से इनकी सदस्यता रद्द की गई है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एथिक्स कमेटी है क्या और इसके मेंबर कितने हैं और इसको कब बनाया गया था, तो इसके बारे में डिटेल से अभी जानेंगे। तो क्या है एथिक्स कमेटी और कौन है इसके मेंबर? लोकसभा सांसदों के नैतिक आचरण और व्यवहार की निगरानी करने के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का काम किसी सांसद पर लगे आरोपों की जांच करना। स्पीकर द्वारा सांसद के खिलाफ मिली शिकायतें इस कमेटी को दी जाती है। यह कमेटी मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष आरोपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यह कमेटी 2015 में बनाई गई थी। इसे लोकसभा का अस्थायी हिस्सा बनाया गया है। इसकी अवधि 1 साल के लिए होती है और इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस समय कौशाम्बी से भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर कमेटी के अध्यक्ष हैं। भाजपा के विष्णुदत्त शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर राजदीप राय, सुनीता दुग्गल, सुभाष भामरे, कांग्रेस के केवी वेथिलिंगम, एन उत्तम कुमार रेड्डी, बाला सोवरी, बल्लभ नेनी और प्रणीत कौर, शिवसेना के हेमंत गोडसे, जदयू के गिरधारी यादव, सीपीआई के पीआर नटराजन और बीएसपी के दानिश अली कमेटी के मेंबर्स हैं। क्या है मामला महुआ मोइत्रा का, जिसकी वजह से ये किस वजह से इतने बड़ी ये विवाद चालू हुआ और कब विवाद ये चालू हुआ, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि कब और कौन सी तारीख को ये मुद्दा किस तरीके से ये छाया और किस तरीके से इतने आरोप लगे और जिसका जवाब महुआ मोइत्रा नहीं दे पाई, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। तो जानते हैं कि कौन से तारीख से ये चालू हुआ था। यह मामला चालू होता 14 अक्टूबर से। कारोबारी जय आनंद देहाद्रोही ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए महुआ के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज कराया। 15 अक्टूबर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा को संसद से सस्पेंड करने की मांग की। 17 अक्टूबर लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को शिकायत भेजी। महुआ ने दिल्ली एससी में मानहानि याचिका दायर की। 18 अक्टूबर लोकसभा ने निशिकांत दुबे को नोटिस जारी करके 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। 19 अक्टूबर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में कहा कि महुआ ने उन्हें अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी दिया था। 20 अक्टूबर को महुआ का आरोप दर्शन ने सिर पर बंदूक रखकर एफिडेविट साइन करवाए। मानहानि मामले में दिल्ली एससी में सुनवाई। 21 अक्टूबर को निशिकांत दुबे का दावा कि महुआ की संसदीय आईडी दुबई में खोली गई जबकि वह खुद भारत में थी। और 27 अक्टूबर को महुआ ने एक इंटरव्यू में माना कि उन्होंने दर्शन से गिफ्ट लिए और उन्हें संसदीय लॉगिन पासवर्ड किए। 28 अक्टूबर केस फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने के निर्देश दिए। 31 अक्टूबर महुआ का आरोप, मुझे फ़ोन ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया कि केंद्र सरकार फ़ोन हैकिंग कोशिश कर रही है। 2 नवंबर महुआ एथिक्स कमेटी के ऑफिस से नाराज होकर बाहर निकली। उन्होंने अपमानजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया। 2 नवंबर एथिक्स कमेटी ने महुआ से सवाल पूछा कि टीएमसी सांसद ने कमेटी अध्यक्ष पर आपत्तिजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया। 9 नवंबर एक बैठक में एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। 10 नवंबर एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की कि लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेजी। कमेटी ने संसद से महुआ के निष्कासन की। और 8 दिसंबर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विजय सोनकर ने लोकसभा में महुआ पर रिपोर्ट पेश कर दिया। आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद आज ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने महुआ मोइत्रा की जो संसद की सदस्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब वो बाहर निकली थी संसद के बाहर, उन्होंने जो बाइट दिया उसमें उन्होंने कहा था कि कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर मेरी संसद की सदस्यता को ख़त्म किया जा रहा है, ये अनैतिक रूप से किया जा रहा है। भाजपा ने मेरे को ये सज़ा दी है, जबकि मैं प्रखर तौर पर अडानी के खिलाफ बोल रही थी, उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ों का मैंने खुलासा किया था, उसी का बदला लेने के लिए मुझे ये संसद की सदस्यता
हुड्डा से हटाया गया है, क्योंकि मोदी मिले हुए हैं अडानी से और वो बहुत सारी कंपनियों का हर बार उनको टेंडर दिया जा रहा है, उनको हर चीज़ मिल रही है। इसके बारे में प्रखर तरीके से उन्होंने बोला और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे, नरेंद्र मोदी पे लगाया, जिसकी वजह से आज बहुत ही चर्चा बना हुआ है। उन्होंने एक बात और भी बोली कि अगर मेरी सदस्यता को ख़त्म किया जा रहा है तो दानिश अली को जो संसद में बोला गया था रमेश बिधूड़ी के द्वारा वो भी बहुत गलत था, तो उनकी सदस्यता क्यों ख़त्म नहीं की गई। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी उन्होंने कहा कि ये इसकी वजह से अगली बार जब महिला मोइत्रा जब चुनाव लड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्जिन वोटों से जीत कर आएंगे। तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, इसमें कौन सही है कौन गलत है आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।